हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग ठीक होंगे और तैयारी भी मज़े में हो रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, जो क्लास 12 के पहले बुक का 6वां अध्याय है। और अवकलज के अनुप्रयोग में राशियों में परिवर्तन की दर, इसमें से 5 अंक का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर घन की बात कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घन क्या होता है, घन की प्रत्येक कोर बराबर होती है। कोर यानी भुजा, ठीक है। ये क्या है, घन। तो इसमें जो घन का आयतन है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यानी कि घन का आयतन, यहाँ लिख दीजिए माना घन की कोर x है। घन की कोर क्या है, x है। आयतन v है तथा क्या पूछा, और उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल यस है, हमने मान लिया, ठीक है। तो घन का आयतन में वृद्धि हो रहा है। घन का आयतन कैसे बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। देखिए ये अवकलज के अनुप्रयोग, या इसे कह सकते हैं कि अवकलन के अनुप्रयोग। घन का आयतन में वृद्धि हो रही है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में। तो देखिए आयतन में वृद्धि हो रही है। वृद्धि कब होती है, जैसे मान लीजिए कोई भुजा है, बढ़ेगा ना। कोई ये घन है, एक घन का ये भुजा अगर मान लीजिए बढ़ रहा हो तो बढ़ने में कुछ समय लगेगा ना। हम कह रहे हैं कि आज भुजा 10 सेंटीमीटर का हो, अभी कुछ मिनट के बाद वो 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर बढ़ने में कुछ टाइम लिया होगा ना, जरूर लिया होगा। हो सकता है वो टाइम टी लिया हो। तो इसमें परिवर्तन की दर जो होती है, परिवर्तन की दर, परिवर्तन हो रहा ना, परिवर्तन की दर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस टाइम पर। दर हमारा क्या होता है, समय, ठीक है ना। तो इसमें आयतन में परिवर्तन हो रहा है। इसको डी बी बटे हम लोग डी टी लिख देंगे। ये डी या डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। डेल्टा वी ये बताता है कि अगर वी है तो आयतन में परिवर्तन, टी है तो समय में परिवर्तन। यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। और क्या है उसमें, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी एक कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो लिखेंगे घन का आयतन, जो दिया उसको लिखिए। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। हमने कोर क्या माना, भुजा क्या माना, भुजा को माना। इसको भुजा भी आप लोग लिख सकते हैं, भुजा क्यूब, ठीक है ना। तो हमने माना x, भुजा का माना क्या, x माना था। आयतन क्या है v। तो यहाँ जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन कुछ ना कुछ तो समय जरूर लेगा। ऐसा तो नहीं कि बिना परिवर्तन हो रहा हो और समय ना ही ले, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो t के सापेक्ष यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर। क्यों टी के सापेक्ष किए? टी हमारा टाइम है। हमने क्या बोला कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो आयतन पहले कुछ रहा होगा, कुछ समय बाद कुछ और हो गया होगा, तो पहले से और लास्ट में परिवर्तन जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ समय तो जरूर लिया होगा, इसलिए हम लोग टी के सापेक्ष करेंगे। तो जब टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो डी वी बटे डी टी, इसको हम लोग मान लेंगे टी, ठीक है ना। आप लोग अवकलन पढ़ चुके होंगे और समय नहीं होने के बाद इसलिए हम लोग थोड़ा मेन तथ्य पे ध्यान दे रहे हैं, तो ठीक है ना। इसको करेंगे तो 3 आगे आएगा और 3 में से घटाएंगे, और यहाँ हम करें टी के सापेक्ष तो डी एक्स बटे डी टी, ये ध्यान दीजिएगा। मेरे पास हो गया 3x² डी एक्स बटे डी टी। और उसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि की दर पूछ रहा है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यस माना गया है, तो होता है 6x²। एक्स जहाँ क्या है, इस घन का कोर यानी कि घन की भुजा। तो यहाँ भी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा डी एस बटे डी टी। 6 को बाहर निकालेंगे, इसका हम जब अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। 2 आगे आएगा, इसमें से घटेगा और हो जाएगा डी एस बटे डी टी। यहाँ पर क्या हो गया, डी एस बटे डी टी, 6 दूना 12 एक्स और डी एक्स बटे डी टी। यहाँ देखेंगे ये है आयतन में परिवर्तन की दर। मैं यहाँ पे इसलिए रुक गया, जो दिया पहले हम लोग उसके माध्यम से सवाल को लगाएंगे, ठीक है ना। तो डी वी बटे डी टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, 3x² डी एक्स बटे डी टी, इसको बटे करेंगे तो डी एक्स बटे डी टी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 8 बटे 3x²। ये इसको बटे कर देंगे, ये कहीं भी हमारे पास डी एक्स बटे डी टी दिखे उसके जहाँ पे हम डायरेक्ट 8 बटे 3x² रख सकते हैं। यहाँ पे रखेंगे डी एस बटे डी टी इज इक्वल टू 12x इंटू, इसकी वैल्यू क्या निकाला गया है 8 बटे 3x², 3 से डिवाइड किया 3 4 जा 12, 1 से 1 कटा, तो डी एस बटे डी टी 4 का 8 में गुणा करेंगे 4 बटे 32, नीचे x बचा। ठहरिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, यानी कि घन की जो लंबाई दिया है चौड़ाई, क्योंकि घन के सभी कोर बराबर होते हैं, तो उसकी वैल्यू जब 12 दी हुई है, यानी एक्स की वैल्यू क्या दिया है 12 दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे 32 बटे 12 ब्रैकेट में कर दीजिए x इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12, 4 बटे 32, यानी कि यहाँ लिख देंगे डी एस बटा डी टी 8 बटे 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा मात्रक हम लोग को लिखना पड़ेगा। मात्रक आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर काटने का पूरा अधिकार उसके पास रहता है, नंबर देने का अधिकार और नंबर काटने का अधिकार दोनों उसी के पास रहता है। तो ये देखिए क्या हमारा क्षेत्रफल है ना, ये है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, यदि सेंटीमीटर में हो, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल किस में दिया क्षेत्रफल है, यहाँ पर जो 12 सेंटीमीटर दिया कोर की लंबाई, या इसकी वैल्यू क्या दी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, क्योंकि देखिए ये है हमारा क्षेत्रफल और ये हमारा टाइम। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि भुजा सेंटीमीटर में हो तो, और समय का मात्रक सेकेंड।
तो पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो वृद्धि किस दर से होगी, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के हिसाब से होगा। ठीक है ना। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। अब देखिए यहाँ पूछ रहा क्या, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्षेत्रफल को हम लिखते हैं एरिया, उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, यानी हमको dA/dt ज्ञात करना है। बात कर रहा है वृत्त की, तो वृत्त के यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और वृत्त का त्रिज्या कितने हिसाब से बढ़ रहा है समान रूप से। अगर ये मान लीजिए वृत्त है एक, ये वृत्त है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये R है, ये बढ़कर ये त्रिज्या था, ये इतना बड़ा हो गया। तो इस वृत्त से जो इस वृत्त का रूप है, इस रूप को लेने में कुछ समय जरूर लगा होगा। मान लीजिए वो T समय लिया होगा, तो यानी इसमें जो दिया हुआ है dR/dt, R क्या है, त्रिज्या में परिवर्तन, T क्या है, समयांतराल, कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। तो जो दिया है, पहले तो क्वेश्चन को हम देखकर क्या क्या दिया क्या नहीं दिया हम लोग निकाल लेते हैं। उसको नोट करने में फ़ायदा ये होता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिलती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जैसा कि हम लोग जानते हैं πr²। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन होने में समय लेगा जरूर, पक्का है। हो सकता है 1 सेकंड ले, 2 मिनट ले, 1 महीने ले, ये क्या 1 आध से 2 सेकंड, 1 महीना, 2 साल, जो भी लो, कुछ भी समय तो लेगा ही। इसलिए यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, या तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, t के सापेक्ष क्षेत्रफल a में परिवर्तन की दर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो dA/dt ये हो जाएगा पाई, ये 2 आगे आएगा और इसमें से घटा देते हैं। यहाँ जो सूत्र लग रहा है वो d/dx, x पे पावर n, x पे पावर n-1, ये फार्मूला अवकलन का लग रहा है। ठीक है ना। हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। यहाँ लिख देंगे dR/dt, क्योंकि हमने इसको माना था x। ठीक है ना, इसी वजह से ये क्या है, dR/dt हो चुका है। और मेरे पास क्या क्या वैल्यू है इसमें रखते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये हो गया 2πr, dR/dt की वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 3, यानी कि 3, 2 तिहाई 6 dA/dt। क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर है वो 6πr है, 6πr सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे 10, 6 दाई में 60। अब यहाँ कह सकते हैं जो इस वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होगी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से वह क्षेत्रफल में वृद्धि करेगा। कब, जब उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही हो। ठीक है ना। तो सवाल नंबर तीसरे तरफ चलेंगे हम लोग।
ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरी, मन में हलचल से मच जाएगी बावरी हो। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरी, मन में हलचल सी मच जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या बात हो रहा है कि कोई झील है और उस झील में एक पत्थर को फेंका जाता है। झील में जब आप पत्थर को फेंकेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं कि वो कुछ श्रृंग गर्त के रूप में ऐसे उसकी तरंगें चलती हैं, तो उसमें वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा, लेकिन तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ये कितनी स्पीड से चल रही हैं, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो घिरा हुआ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, यानी dA/dt की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। दिया क्या है, यहाँ दिया है dR/dt, ठीक है ना। सेम इसके पहले जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाए हैं उसी पर है। ये में दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। R का मान दिया है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, उसकी त्रिज्या में यानी कि जो लहरें तरंगे चल रही हैं उनकी परिवर्तन की दर भी दिया हुआ है। तो ये बताइए, जब झील हो या नदी हो, हम एक पत्थर या ईंटा कुछ में मारे तो क्या बनता है, उसमें एक वृत्त बन जाता है। वृत्त बनता है ना, देखिए ऐसे ही बनता होगा वृत्त। थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। गाना भी सुने होंगे, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, ठीक है। तो ऐसे ही कंकड़ मारिए भाई। ये एक वृत्त है। और देखिए, यदि हम लोग एक कंकड़ को किसी तालाब या पोखरे में मारते हैं तो उसके चारों तरफ का एरिया एक वृत्त की तरह बन जाता है, लेकिन जो तरंगे चल रही हैं वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही हैं। तो इसको भी कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये वृत्त बन रहा है, वृत्त का निर्माण कर रहा है तरंग। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। यहाँ भी लिख सकते हैं हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर या t के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। t से क्यों बार बार कर रहे हैं, क्योंकि मैं बताया कि कभी आप पोखरे में या फिर नदी में एक ईंट को फेंकेंगे तो तरंगे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते लगता है, जहाँ पर उसका छोर होगा, मिट्टी होगी, जहाँ उसकी सतह पाएगा वहाँ जाने के बाद टकरा जाता है, वहाँ रुक जाएगा। तो जहाँ से आप पत्थर फेंके होंगे वहाँ से और उस छोर तक पहुँचने में कुछ समय लगा होगा। तो ये हम लोग टी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ मान लीजिए पत्थर को मारे आप लोग और ये छोर है पोखरे का या झील का, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लहरें को कुछ समय लगा होगा, तो ये टाइम क्या है, टी। तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो dA/dt πr²
स्क्वायर। हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं। पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। डी ए बटे डी टी पाई, 2 को आगे लिखेंगे, 2 में से घटा देंगे। आप लोग इस सूत्र को प्रयोग किए होंगे अवकलन में, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन, एन एक्स पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा डी आर बटे डी टी, क्योंकि हम इसको x मानकर अवकलन कर रहे हैं। तो डी ए बटा डी टी 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितना है, 5 दिया हुआ है, तो 5 दूनी 10 पाई आर डी ए बटा डी टी। आर की वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ, 8, क्या रख देंगे, डी ए बटा डी टी 10 पाई आर इंटू 8, 10 का 8 में गुणा करेंगे 10 बटे 80 डी ए बटे डी टी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग रखेंगे यूनिट ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक कैसे लिखेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन में कि उसमें जो त्रिज्या दिया हुआ है मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस दर से बढ़ रहा, सेकेंड टाइम है, तो टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, यहाँ लिख देंगे हम लोग सेकेंड, ठीक है ना। तो कह सकते हैं जब हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारते हैं तो उसकी लहरें इतनी स्पीड से बढ़ रही हों, तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के दर से होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जाइए एक ईंटा को उठाइए और किसी पोखरे में जाकर फेंक दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।